राहुल नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ पैदल किसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि सामने वाले बिजली के खंभे के नीचे पर कागज़ की पर्ची पड़ी है और उस पर्ची में कुछ लिखा हुआ है। राहुल थोड़ा नज़दीक जाकर पर्ची उठा लेता है और उसमें क्या लिखा है वो देखने लगता है। उस कागज़ में लिखा था, कल इस रास्ते से गुज़रते वक्त मेरे 500 रुपये कहीं गिर गए थे। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे वो नहीं मिले। कृपया इस रास्ते पर कहीं भी किसी को भी मेरे 500 रुपये मिले तो वो इस पते पर पहुंचा देना, आपकी बड़ी कृपा होगी। कागज़ में उसका एड्रेस भी लिखा हुआ था। राहुल को ये पर्ची पढ़कर बहुत दया आने लगी। उस एड्रेस पे जाने का मन करने लगा। राहुल उस एड्रेस पे अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उस एड्रेस पे जाकर राहुल ने देखा कि वहाँ पर एक झोपड़ी है। राहुल ने बाहर से आवाज़ लगाई तो उस झोपड़ी में से एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे बाहर आने लगी। राहुल को पता चल गया कि बूढ़ी औरत सिर्फ अकेली ही इस झोपड़ी में रहती है। राहुल ने उस वृद्ध औरत से कहा कि माँ जी, आपके 500 रुपये जो गिर गए थे वो मुझे मिले हैं। ये रहे आपके 500 रुपये। राहुल की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत रोने लगती है और कहती है कि बेटा, अब तक करीब 10-20 लोग मुझे 500 रुपये देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता और मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। पता नहीं किसने मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी मदद के लिए ऐसा किया है। राहुल ने 500 रुपये उसके हाथ में देने लगा, पर वो बूढ़ी औरत पैसे नहीं लेना चाहती। राहुल के बहुत आग्रह करने के बाद आखिर में वो वृद्ध औरत मान जाती है, लेकिन वो राहुल से कहती है कि तुम जाते वक्त वो कागज़ वहाँ से फाड़ कर फेंक देना। पता नहीं कौन कौन उस पर्ची के बहाने मुझे पैसे देता रहेगा। राहुल ने कहा, माँ जी, आप इस बात की फ़िक्र मत करना, मैं वो पर्ची फाड़ दूंगा। अब राहुल अपने दोस्तों के साथ उस वृद्ध औरत के घर से निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद राहुल ने सोचा कि आखिर मुझसे पहले आए हुए उन 10-20 लोगों को भी इस माझी ने वो पर्ची फाड़ने को कहा होगा, लेकिन उनमें से किसी ने भी पर्ची को नहीं फाड़ा, तो फिर मैं क्यों फाड़ दूं? राहुल उस पर्ची को बिना फाड़े ही वहाँ से चला जाता है। राहुल के मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर और सम्मान था जिसने ये तरीका ढूंढा था और इस ज़रूरतमंद वृद्ध औरत की मदद की थी।